बहुत स्वागत करता हूं आपका। और ये सक्सेसफुल कन्वेंशन के लिए मैं चाहूँगा जोरदार, बहुत सक्सेसफुल मुझे दिखना और सभी को उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, एक दूसरे के अनुभवों का हमें लाभ। 52 स्टॉल्स लगे, 52 जो हम चीज़ें उपकरण यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में। आप विधायक होते हुए इतने सिंपल हैं, इसका क्या? नहीं, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इससे अच्छी कोई पॉलिसी है हमारे देखिए डॉक्टर साहब है, बहुत ईमानदारी से लगन से अपने कार्य को करने की ज़रूरत है और कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है ना। और जब भी अपने मतलब अपने चाहे एकेडमिक ट्रेनिंग में जब BDS वो करते हैं, अपने सारे मतलब पाठ्यक्रम को अच्छे से करें, समय बिताने के दृष्टि से ना करें, क्योंकि विद्या जो होती है उसका कोई जो है रिप्लेसमेंट नहीं। और जब इस तरीके की टेक्निकल एजुकेशन हम लोग लेते हैं, चाहे BDS है, MBBS है, तो अपने अध्ययन क्रम में अपने पाठ्यक्रम में जो समय बिताते हैं बड़े मनोयोग से बिताना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च वर्क में काम करना चाहिए, जिससे कि क्या नाम है आप जब पास आउट होकर निकलते हैं तो आपको फिर जो पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था यहाँ? देखिए, डेंटल एसोसिएशन ने गोरखपुर में पहला स्टेट चैप्टर ऑर्गेनाइज़ किया है। महापौर के तौर पर मैं इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और गोरखपुर की टीम को डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर मुदित और इनकी पूरी टीम ने जितनी मेहनत की है, और आप समझिए कि जब पहला कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो बहुत मुश्किलात होते हैं, उसमें बहुत ढेर सारी समस्याएं होती हैं कि पहले किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें। तो निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाना और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना और आयोजित करते हुए इसमें जो CMEs होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, वो उनसे आप वैज्ञानिक आदान प्रदान जो है होता है और यहाँ के डेंटल सर्जन्स को और सभी को उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, एक दूसरे के अनुभवों का हमें लाभ मिलता है और हम वो ये सभी अपने चिकित्सक के तौर पर अपने मरीजों का बेहतर इलाज करने में उनको कुशलता, निपुणता मिलती है। महापौर के रूप में शहरवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, महापौर के रूप में मैं एक ही संदेश दूंगा कि इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे मेडिकल के, उन सभी को इस तरह के। सर, आयोजन के बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के तत्वाधान में जो हमारा स्टेट ब्रांच है IDA उत्तर प्रदेश, और उसका जो सब ब्रांच है डिस्ट्रिक्ट लेवल का गोरखपुर, यहाँ के जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, साहब डॉक्टर अमित सिंह सर है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रशांत माथुर है, डॉक्टर तैयब है, सारे जो मेंबर हैं मिल करके IDA का पहली बार इस तरह का जो है कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में आयोजित किया गया। जनरली ये कॉन्फ्रेंसेस मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली और इस तरह की सिटीज़ में होते रहे, लेकिन गोरखपुर इस बार ये कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे क्षेत्र के डेंटिस्ट को ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के मेडिकल फ्रेटर्निटी से सभी लोगों को जुड़े, ये एहसास कराया कि गोरखपुर जो है एक लीडिंग ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। और जो भी हमारे डेंटिस्ट हैं और इसमें जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इसमें प्रतिभाग किया और सभी डेंटिस्ट जो है इस ग्रुप के मेंबर हैं, जो एसोसिएशन है। और इस आयोजन में 52 स्टॉल्स लगे, 52 जो हम चीज़ें उपकरण यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में, चाहे वो मटेरियल है या जो भी उपकरण है सर्जरी से रिलेटेड, वो सारे कंपनीज के स्टॉल्स भी लगे। तो जो भी हमारे जो इसमें प्रतिभागी हैं उनको ये बहुत लाभ ये कॉन्फ्रेंस देने वाला है कि जो वर्कशॉप्स होंगे और जो ये उनके चीज़ों में समय समय पर जो तब्दीलियों से या इनोवेशन टेक्निक से चीज़ें आती हैं, वो सारी कंपनीज भी आई हैं। तो यहाँ के जो लोकल डेंटिस्ट हैं उनको बहुत बेनिफिट मिला है और मैं धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, डॉक्टर अमित सिंह सर को, कि उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया। क्योंकि देखिए, सभी तरह के स्टॉल्स और सभी तरह के कंपनीज के साथ साथ सारे बच्चों को बुलाना और सफलतापूर्वक कराना ये चुनौती होती है। जनरली ये कॉन्फ्रेंसेस जो है 2 से 3 दिन के होते हैं, लेकिन ये हमारा पहला ट्रायल था जो कि बहुत ही ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ। और इसमें जैसे कि हमारे माननीय सांसद जी मेयर साहब ने जिस तरीके से IMA के तर्ज पर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसके तर्ज पर जो IDA ने कॉन्फ्रेंस करके ये एक विशेष सफलता हासिल की। आने वाले समय में एक कॉन्फ्रेंस
की जो उपलब्धि है और बड़ा स्वरूप लेगा, जिससे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, उसमें समय समय पर जो तब्दीलियां हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इनोवेशंस हैं, जो टेक्निक्स हैं, अपने ट्रीटमेंट के दरमियान इस्तेमाल होती हैं, जो मटेरियल से रिलेटेड और जो है एस्थेटिक से रिलेटेड, जिसका ओवरऑल इफेक्ट जाता है हमारे कॉस्मेटिक अपीयरेंस पर, वो कैसे और लाभान्वित करेगा, ये कॉन्फ्रेंस इस पर जो है विशेष तौर पर फोकस करेगा। सर एक प्रश्न ये है, जैसे अभी भी कई सारे जटिल इलाज जो हो रहे हैं, जटिल बीमारियों के इलाज हो रहे हैं, वो आयुष्मान के थ्रू हो जा रहे हैं जी, जिसके बेनिफिट्स गरीब लोगों को मिल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट्स उसका मिल रहा है। ऐसे जो डेंटल बीमारियां होती हैं, जैसे मसूड़े में प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे जो गंभीर बीमारियां हैं, क्या सरकार अभी ये चीज़ें प्लान कर रही है उसको इस दायरे में लाने के लिए? कि बिल्कुल, देखिए क्या नाम है, मैंने आपको बताया ना कि डेंटिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हमने खुद उसका अधिकार स्वरूप उसको हासिल किया। डेंटिस्ट्री एक अलॉटेड विभाग था। मेडिकल कॉलेज में भी तमाम हर तरह के विभाग होते थे, लेकिन डेंटिस्ट्री एक छोटा सा कैप हुआ करता था, एक छोटा सा उसको ओपीडी मिलती थी। लेकिन आप देखो सारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट कितना बढ़ता जा रहा है, उसके फैकल्टी, उसके कंसल्टेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो समय के साथ साथ, जैसे आयुष्मान में आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने 65 साल का जो एज था उसको उठा करके 70 साल कर दिया। अब जो भी बुजुर्ग लोग हैं उसमें भी सुरक्षा कवच पाएंगे आयुष्मान का। तो डेंटिस्ट्री में समय के साथ साथ आयुष्मान का कैप ज़रूर गवर्नमेंट जो है विचारनी है, वो कैबिनेट में विचार जल्दी ही जो है कोई एक फैसला आएगा, जिसमें कि जो मरीज़ हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो अंतिम पायदान के मरीज़ हैं, जो पैसे के तकलीफ में और इस तरह के प्रॉब्लम से इलाज नहीं करा पाते, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सर मेन उद्देश्य क्या था इस अधिवेशन का? इसका उद्देश्य जो है, हमारा जो कंटिन्यूड डेंटल एजुकेशन है वो इम्पार्ट, समय के साथ साथ जो चीज़ें आ रही हैं इलाज के तौर तरीके में, जो मटेरियल है, जो टेक्निक्स है, जो सर्जरी का जो है, कॉन्फ्रेंस क्यों किया जाता है? कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जाता है कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ चल रही है, वो एट पार करने के लिए। और ये एक एकेडमिक कोलैबोरेशन, हम अपने प्रैक्टिस और अपने बिजी दिनचर्या में जब काम करते हैं तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हमको एक दूसरे से जोड़ता है, और सारे जो नए इनोवेशंस और टेक्निक्स से सारी चीज़ें हम खुद अपने इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज़रिए से देखने को मिलते, साझा करते हैं, जिससे कि मरीज हित में उसका लाभ होता है। थैंक यू। एक बार अपना नाम। हाँ सर, आप। मैं डॉक्टर विमलेश पासवान हूँ, गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र के बांस गांव से दूसरी बार का विधायक हूँ, और मैं डेंटिस्ट भी हूँ। और मैं यहीं पर मेडिकल कॉलेज में ही पहले कार्यरत था, और यहाँ पर मैं, हमारे आयोजन समिति ने हमें बुलाया और हमें इस आयोजन का हिस्सा बनाया। इसके लिए मैं पूरे आयोजन समिति को विशेष तौर पर। आप विधायक होते भी इतने सिंपल हैं, इसका क्या? नहीं, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इससे अच्छी कोई पॉलिसी है हमारे, देखिए डॉक्टर साहब हैं, आप आईडीए के प्रेसिडेंट हैं, ये सिंप्लिसिटी के खुद अपने आप में एक किताब है। प्रेसिडेंट देखिए कितना सिंपल है। फिर सर आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखते हैं, या फिर कितना मतलब इसको क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाले समय में? देखिए गोरखपुर जो है ये डेंटल ट्रीटमेंट में, डेंटल के प्रोस्पेक्ट से एक बहुत ही बड़ा एक जगह उभर के निकलेगा, और यहाँ पर और भी बड़े कॉन्फ्रेंसेस होंगे आने वाले समय में, और भी नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस करेंगे हम लोग सारी चीज़। सर जो एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो अभी बच्चे हैं जो इसका तैयारी कर रहे हैं, जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें देखिए बहुत ईमानदारी से, लगन से अपने कार्य को करने की ज़रूरत है, और कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है ना। और जब भी अपने मतलब अपने चाहे एकेडमिक ट्रेनिंग में जब BDS वो करते हैं, अपने सारे मतलब पाठ्यक्रम को अच्छे से करें, समय बिताने के दृष्टि से ना करें, क्योंकि विद्या जो होती है उसका कोई जो है रिप्लेसमेंट नहीं। और जब इस तरीके के टेक्निकल एजुकेशन हम लोग लेते हैं, चाहे BDS है, MBBS है, तो अपने अध्ययन क्रम में, अपने पाठ्यक्रम में जो समय बिताते हैं बड़े मनोयोग से बिताना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च वर्क में काम करना चाहिए, जिससे कि क्या नाम है, आप जब पास आउट होकर निकलते हैं तो आपको फिर जो पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बिकॉज एक पूरी फर्टिलिटी है, मैं सबका नाम मतलब लाइन, ये सारे लोग आपने इतनी अच्छी सर्विसेज दी हैं सोसाइटी को, मैं आप सबको सबको देख के लग रहा है कि आप लोगों के प्रयास से बहुत सक्सेसफुल रहा, एंड आई एम श्योर कि ये इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे ऑल द डेंटल सर्जन जो अपनी बातों को रखेंगे,
आप लोग एक थॉट प्रोसेस के साथ यू विल गो आउट और एक अच्छी चीज़ें यहाँ पर होगी। गोरखपुर को भी मिलेगा। गोरखपुर हैज़ एम्स, गोरखपुर हैज़ BRD मेडिकल, गोरखपुर में अनगिनत प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डेंटल सर्जन्स हैं, दैट डूइंग वेरी वेल। और गोरखपुर एक मेडिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। मेडिसिटी यहाँ बन भी रही है। गोरखपुर बिल्कुल नेपाल से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, तो वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस एंड गोरखपुर को एक हब माना जाता है एजुकेशन का और मेडिकल सिस्टम का। और ये जगह आपने चुनी, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एंड आई एम श्योर this conference, this meeting will take more ahead and lot of awareness will come. डेंटल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डेंटल से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, अवेयरनेस नहीं है गांव देहात में अभी भी। जैसे कि आप जानते हैं कि ईस्टर्न यूपी में with chewing of lot of things, so